नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रितिका फैशन हाउस पर। आज हम सीखेंगे अपने प्रिंस कट कुर्ती की कटिंग करना। इसके लिए हमें चाहिए 3 मीटर कपड़ा और हाफ मीटर मैंने रेड कपड़ा लिया है, जिससे मैं इसकी कॉलर बनाने वाली हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं या सेम फैब्रिक से भी अब सबसे पहले हम अपने मेजरमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो शोल्डर हमारे 12 है, चेस्ट 36 है, वेस्ट 32 है, फुल लेंथ 42 है, स्लीव्स लेंथ हमारी 16 है, स्लीव्स गोल 10 है, नेक फ्रंट हमारा 7 है और बैक 8 है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कटिंग करेंगे। अब हम अपने कपड़े को सीधा बिछा लेंगे और अच्छे से इसकी सरवटों को मिटा देंगे और इस पर प्रेस कर लेंगे। कहीं भी सरवट नहीं रहनी चाहिए, एकदम सीधा बिछाएंगे। कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में बिछाया है और बंद वाली साइड मेरी तरफ है, खुली वाली साइड दूसरी तरफ है। ऊपर से हमारा कपड़ा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो स्केल की हेल्प से मैं इसे स्ट्रेट लाइन बना के स्ट्रेट कर लूँगी। ये देखिए, ये स्केल से मैंने स्ट्रेट कर लिया। जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है वहाँ से हम अपने शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर हमारे 12 थे, उसका हाफ किया हमने 6, तो 6 पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। हम कॉलर वाला बनाते हैं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। अब हम अपनी आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितना हमने अपना ऊपर शोल्डर लिया है उतना ही हम अपना आर्म होल की लेंथ लेंगे, जो हमारा था 6.5। तो 6.5 का निशान लगाया और इधर से भी 6.5, तो चारों तरफ से 6.5 का बॉक्स बनाएंगे। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट हमारी 36 थी, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो 39, और 39 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 9.75। तो हम अपनी निशान लगाएंगे अपने 9.75 पे। अब हम लगाएंगे अपनी कमर का निशान। तो पहले कमर की लेंथ का निशान लगा लेते हैं। लेंथ हम अपनी 15 इंच पे लगाएंगे और इसको स्केल की हेल्प से हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब हमारी कमर कितनी थी, 32 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 33, 34, 35 आया, और 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.75। अब निशान लगाएंगे 8.75 पे और 2 इंच ऊपर की तरफ और 2 इंच नीचे कमर की तरफ हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे और इसको स्केल के हेल्प से सीधा कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि हम प्रिंस कट कुर्ती बना रहे हैं। तो प्रिंस कट कुर्ती को जब हम जोड़ेंगे पैनल को तो उसमें हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा रहे हैं। 1 इंच हम कमर पे से लेंगे और 1 ही इंच हम अपनी चेस्ट पे से लेंगे। अब इन निशानों को जोड़ देंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो ये हमारे सही बैठ जाएंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा जब हम अपने पैनल जोड़ेंगे। अब जो हमारी आर्म होल की लेंथ थी ना, इस लाइन को हम हाफ करेंगे और हाफ पे निशान लगा देंगे। तो अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे तो पहले हम यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और चेस्ट वाली लाइन से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे, हाफ इंच। निशान लगाने के बाद इसको आर्म होल वाली लाइन से हम स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। इस लाइन को सीधा करने के बाद हम यहाँ पर अपनी गोलाई देंगे। पहले हम अपने बैक आर्म होल की शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अपने बैक आर्म होल की शेप दे दी। अब हम अपने फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे, तो उसके लिए हम अपनी यहाँ से हम अपने गले के विड्थ लगाएंगे 2.5 इंच और आर्म होल वाली लाइन से हाफ इंच नीचे। अब स्केल की मदद से हाफ इंच हम अपना शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमारी ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं कपड़े को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आपको नीचे से सही से दिखाई दे। अब मैं अपनी लेंथ का निशान लगा रही हूँ। तो लेंथ हमें तैयार 41 चाहिए, तो एक निशान मैंने 41 पे लगाया और 1 इंच एक्स्ट्रा जो हम अपना फोल्डिंग के लिए रखेंगे। स्केल की हेल्प से इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हम अपने घेरे का निशान लगाएंगे। तो पहले मैं आपको घेरे के निशान का फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला है कि जो भी आपकी हिप होती है उसको आप 3 से डिवाइड करें और उसमें 3 प्लस ऐड कर दें। तो जिस हिसाब से मेरी 36 से मैंने 3 से डिवाइड किया, 12 आया और उसमें प्लस मैंने अपना 15 इंच कर दिया। तो अब हम यहाँ पे 15 इंच का यहाँ पे एक निशान लगाएंगे
15 इंच पे और 1 इंच एक्स्ट्रा। अब इन निशान को हम कमर के निशान से इस तरीके के स्केल की हेल्प से हम इन्हें आपस में मिला देंगे। अब हम अपनी गोलाई का निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पे एक निशान लगाने के बाद नीचे से हल्का हम गोल दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी गोलाई देंगे, शेप देंगे नीचे से थोड़ी सी राउंड शेप। हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई, इसकी कटिंग करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए बचे हुए कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट बिछाएंगे और उसके ऊपर अपनी फ्रंट कुर्ती को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। कुर्ती को अच्छे से हमने बिछा लिया और कुर्ती के साइड में हम इस तरीके से मार्क कर देंगे फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। देखिए इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे जो हमारा चेस्ट वाली साइड है वहाँ पे जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके निशान लगा लेंगे और उस निशान को हम स्केल की हेल्प से सीधा कर देंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने ये चेंजेस क्यों करे हैं। जब हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे थे तो उसमें हमें अपने पैनल को जोड़ना था, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था जो हमारा सिलाई में चला जाता। बट बैक पार्ट में हमें किसी भी तरीके के पैनल को नहीं जोड़ना, इसलिए मैंने चेस्ट की तरफ से 1 इंच कम कर दिया। बट मैंने अपनी कमर वाली साइड पे से 1 इंच कम नहीं करा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लेट डालूँगी पीछे जो जिसे हम डार्ट कहते हैं, तो वो 1 इंच हमारा उसमें कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ चेस्ट वाली साइड से 1 इंच कम किया है। अब मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। अब हम हमारे नोचेस लगा लेंगे लेंथ पे, कमर पे और चेस्ट पे और नेक पे जो हमें सेंटर मिले। कटिंग करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट में प्रिंस कट का पैनल कट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर से हमें अपने बस्ट पॉइंट पे निशान लगाना है जो 10 इंच लेंथ थी और 4 इंच हम अपनी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, आर्म होल की जो लाइन थी उसका सेंटर निकालना है और अपनी बस्ट लाइन तक कर्व शेप इस तरीके से दे देंगे। कर्व शेप देने के बाद अब कर्व शेप से अपनी कमर तक का निशान बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे। कमर तक निशान लगाने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। अब नीचे की जो भी हमारी चौड़ाई है हम इस चौड़ाई का हाफ कर लेंगे अपने इंची टेप की मदद से। तो इसका हाफ करेंगे, देखिए इस तरीके से अपने इंची टेप को हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हम यहाँ पे निशान लगा देंगे हाफ पे। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाने के बाद हम ये जो निशान है इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कटिंग करेंगे। ये हमने अपनी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम इसका फ्रंट आर्म होल अभी कट नहीं करेंगे, जब हम इन्हें जोड़ लेंगे तब करेंगे। एक बारी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कि हम किस तरीके से स्टिच करेंगे। तो ये मैंने सेंटर पार्ट रखा और एक पार्ट हमने उस साइड रखा है। देखिए इस तरीके से इसके ऊपर जैसे हम आधा इंच रखेंगे, आधा इंच इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद दूसरा पार्ट रखेंगे हम इस तरफ, तो इसको भी हम हाफ इंच कपड़े के ऊपर रखेंगे। जैसे हमारा स्टिच होगा इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी। तो यहाँ से आपको सिलाई लगानी है और इन तीनों पार्ट्स पैनल्स को आपस में जोड़ देना है। तो आपकी कुछ लुक इस तरीके से आएगी आपकी। हमारी कुर्ती की कंप्लीट हो गई है कटिंग। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये निशान पहले से क्यों लगा रखे हैं, तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो मैं आपको दोबारा से सारे निशानों के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए मैंने 4 फोल्ड में अपना कपड़ा ले रखा है। 2 साइड मेरी ये रही और 2 साइड मेरी ये रही। ऊपर की तरफ मैंने जो ये लाइन बनाई है ये मैंने अपने कपड़े को सीधा करने के लिए बनाई है और अब यहाँ से स्केल की हेल्प से अब मैंने नीचे 10 इंच पे ऊपर से 10 इंच का गैप लेते हुए एक लाइन ड्रॉ की है।
ये 10 इंच का कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब भी हम पफ स्लीव्स बनाते हैं तो हमें अपने कपड़े को एक्स्ट्रा रखना होता है 8 से 10 इंच। अगर कम पफ चाहिए तो 7 से 8, और अगर आपको अच्छे पफ चाहिए तो 10 इंच आपको चाहिए। ये देखिए, अब जहाँ मैंने 10 इंच का कपड़ा छोड़ा था वहाँ से मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी है 15 इंच में, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए, और स्केल की हेल्प से इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर दिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपने आर्म होल का निशान। तो आर्म होल कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी चेस्ट है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर होगा वो आपका आर्म होल है। मैंने डिवाइड करके आया है मेरा 7.2, तो मैंने 7.2 पे निशान लगा दिया। अब देखिए, हम नीचे की साइड अपनी गोलाई का निशान लगाएंगे 5-5 इंच पे। लगाने के बाद एक 5-5 इंच का लगा दिया। अब आर्म होल वाली लाइन पे भी हम 5 इंच का निशान लगाएंगे, और ऊपर वाली लाइन पे भी हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों लाइनों को हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने लाइन स्ट्रेट कर ली है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने पूरे आर्म होल की गोलाई देंगे। अब आर्म होल वाली लाइन से हम 3 इंच नीचे डाउन करेंगे, और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे स्केल की हेल्प से इस तरीके से। स्ट्रेट करने के बाद अब यहाँ से हम हल्की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। जी, अब देखिए, लाइन स्ट्रेट करने के बाद ये मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ, जो हम अपना एक्स्ट्रा रखते हैं, और नीचे भी मैंने 2 इंच का निशान लगा दिया। बाहर वाली लाइन को बाहर से मिलाएंगे और अंदर वाली लाइन को अंदर से मिला देंगे इस तरीके से। अब ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए। इसी निशान के अकॉर्डिंग हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स कट होने के बाद इसे अच्छे से सेट करके अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे, आधा इंच का गैप लेते हुए इस तरीके से। अब 2 पल्ले उठाएंगे हम ऊपर के और अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब आर्म होल वाली जो हमारी लाइन है वहाँ पे हम एक नोचिस लगा देंगे प्लेट डालने के लिए। आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने ये कटा हुआ कपड़ा साथ में रख दिया है, और ये जो आर्म होल की लाइन है इसके ऊपर जो मैंने 5 इंच का निशान लगाया था, ये देखिए इंची टेप रख के दिखा रही हूँ, 5 इंच का निशान लगाया था ना हमने, हाँ, जो स्ट्रेट लाइन करी थी उसी पे मैंने ये कट लगा दिया है। अब इसी कट तक हम अपने प्लेट्स डालेंगे। स्लीव्स कटिंग होने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से जहाँ पे आपका सेंटर का कट था उस तरफ, सेंटर की तरफ मुँह करते हुए, कट की तरफ मुँह करते हुए हम इसमें प्लेट्स डाल रहे हैं। और प्लेट हम कहाँ तक डालेंगे, जो हमने अपनी आर्म होल की लाइन पे कट लगाया था ना, वहाँ तक हम प्लेट डालेंगे। दोनों साइड हमारी जो प्लेटें हैं वो इक्वल आनी चाहिए। मतलब अगर हमारी 6 प्लेट इस साइड आई है तो 6 ही प्लेट हमारी दूसरी साइड भी होनी चाहिए, और दोनों प्लेटों का मुंह जो होगा वो एक दूसरे के आमने सामने आना चाहिए। तो इस तरीके से पिन से सेट करते हुए हम अपनी प्लेट्स बना रहे हैं। एक साइड की मेरी बन गई है, अब मैं दूसरी साइड की अपनी प्लेट बना रही हूँ, और एक दूसरे के सामने है ये। और अगर आपकी प्लेट्स दोनों साइड की इक्वल नहीं होती तो आपका जो पफ है ना वो आपका सही से नहीं बनेगा, सही से नहीं दिखेगा। तो इसलिए दोनों साइड के पफ आपके इक्वल, चुप हो जा, इसलिए दोनों साइड का आपका इक्वल आना चाहिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपकी पफ स्लीव्स की लुक, इस तरीके से हमारी पफ स्लीव्स की कुछ लुक आएगी। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट में बताइए कि आप अगली बार क्या देखना चाहेंगे, या आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।